आखिरकार सवालों से कब तक भागोगे और कब तक ये छुटभैया पने की तरह हेडलाइंस को मैनेज करते फिरोगे। तो भाई आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जा चुका है और इससे शायद बहुत सारे भक्त जो हैं जो कई महीनों से कॉन्स्टिपेटेड पड़े थे, आज शायद उनका पेट साफ हो जाएगा। नहीं तो सिचुएशन ये थी कि कई महीनों से मोदी जी रोज उनका प्रेशर बनाते थे, आ गई और थोड़ी देर में मोदी जी ही उनका प्रेशर पूरी तरीके से खराब कर देते थे। तो फाइनली शायद आज उनका पेट साफ हो जाएगा और इसके बाद से वो लेस फ्रस्ट्रेटेड, लेस गुस्से में हमारे को नजर आएंगे। बेकार में नथुड़े शायद कम फुलाएंगे यहां पे। लेकिन इसी के बीच में ईडी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। ईडी जिसका नाम एक्चुअली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए इन्फोर्समेंट दल। एक तरफ है बजरंग दल बीजेपी का और एक तरफ है इन्फोर्समेंट दल, जो कि बजरंग दल को पूरी तरीके से टक्कर देने का काम कर रहा है आजकल। अब ये जो अरेस्ट है इसके टाइमिंग को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं और इसलिए खड़े हो रहे हैं, और मैं भी ये कह रहा था कि हेडलाइंस को मैनेज यहां पर किया गया क्योंकि कल शाम को ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल डेटा सामने आया जहां पर यूनिक आईडी को इस टाइम पर सार्वजनिक किया गया है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे एसबीआई की तरफ से ये यूनिक आईडी डाला गया, जिससे पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी ने कौन सी पार्टी को पैसे दिए और किस डेट को पैसे दिए, जिससे कि एक लिंक मिल जाएगा और शायद ये पता चल जाएगा कि कहीं यहां पर हफ्ता वसूली या फिर किसी चीज के बदले पैसे तो नहीं लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब ये डेटा कल शाम को सामने आया और उसके तुरंत बाद ही अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। वाह वाह, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, घंटा कोइंसिडेंस है। मोदी राज में हर चीज प्री प्लान्ड होती है। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नया डेटा सामने आया ये इतना ज्यादा क्रूशियल है कि इसके सामने आने के बाद इतना बड़ा रायता फैलने वाला है और मोदी जी उससे पहले यहां पर पतली गली से पूरी तरीके से निकल चुके हैं और एक्चुअली में लिटरली में निकल चुके हैं यहां पे, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। और इसीलिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे क्योंकि यार एक्चुअली में हेडलाइन इसी को होना चाहिए था, ये तो डाइवर्ट कर दी ना बीच में। लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट और इनके लूपहोल्स के बारे में। यहां पर यह पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। यह बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री तो भाई कहानी शुरू होती है कल दिन में, जहां पर सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये डिसीजन सामने आया कि अरविंद केजरीवाल को पहले से कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा अरेस्ट के अगेंस्ट। उसके बाद शाम को पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ये जो यूनिक आईडी वाला डेटा है ये सामने आ चुका और उसके बाद रात को 8 बजे ईडी के अधिकारी जो है अनवांटेड रिलेटिव्स की तरह अरविंद केजरीवाल के घर में पहुंच जाते हैं। 3-4 घंटे पूछताछ चलती है, छापेमारी चलती है और रात को 11 बजे, मतलब टाइमिंग देख रहे हो, रात को 11 बजे, जिससे कि कोर्ट वोट सारे बंद हो जाए, उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाता है। अब इसी के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन यह पता चला कि कल के दिन यानी कि आज के दिन इनका मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगेगा और लग भी गया है। लेकिन ये जो मैटर है जिस बेंच के आगे लगा है वो बेंच अपनी निष्पक्षता के लिए कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। इसी के साथ एक अपडेट यहां पर सामने ये भी निकल कर है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल के अंदर से सरकार चलाने का काम करेंगे और ये कोई नई चीज नहीं है। काफी टाइम से इसके ऊपर बात हो रही थी, दिल्ली की जनता से इसके ऊपर
एक रेफरेंडम भी यहां पर लिया गया था, जिसमें दिल्ली की जनता ने इस बात पे अग्री किया था कि अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाते हैं तो वो जेल से सरकार चलाएं, और यही दिल्ली की जनता चाहती भी है। और साथ में एक और अपडेट यहां पर यह भी निकल कर आई है कि इस टाइम पर अरविंद केजरीवाल को तो अरेस्ट कर ही लिया है, बल्कि उनकी फैमिली वालों को भी हाउस अरेस्ट करके यहां पर रखा गया है। गोपाल राय जो कि दिल्ली के ही एक मिनिस्टर हैं, वो उनकी फैमिली से थोड़ी देर पहले मिलने पहुंचे, लेकिन उनको अलाउ ही नहीं किया गया उनके घर में घुसने के लिए, विच क्लियरली शोज कि उनकी फैमिली को भी यहां पर हाउस अरेस्ट किया गया है। अब देखो, ये मैटर बहुत ज्यादा बड़ा अपने आप में हो चुका था, हेडलाइंस तो मैनेज यहां पर हो ही चुकी थी, लेकिन इसके बारे में निष्पक्षता से बात कौन करेगा? हमारे देश का मीडिया आज ही घंटा इसके बारे में बात नहीं करेगा, वो तो मास्टर स्ट्रोक की माला जपने पे बैठे हुए हैं। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं इंटरनेशनल मीडिया आखिरकार इसके बारे में क्या बात कर रहा है। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए, बीबीसी न्यूज वर्ल्ड ने क्या आखिरकार यहां पर आर्टिकल डाल के ट्वीट भी करा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरेस्टेड ओवर करप्शन क्लेम्स। इसके आगे एक और देखिए, द सिएटल टाइम्स, न्यू दिल्ली टॉप इलेक्टेड ऑफिशियल अरेस्टेड इन लिकर ब्राइबरी केस। एक और देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडियन अपोजिशन पार्टीज से दे फेस टाइड ऑफ ट्रबल्स एज वोट नियर्स। ब्लूमबर्ग एशिया ने भी इस खबर को कवर किया और फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इस खबर को कवर किया, लेकिन हमारे देश की मीडिया पूरी तरीके से माला जपने में तल्लीन थी। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, वाह वाह क्या बात है। वैसे सब सिचुएशन के बाद केजरीवाल का वो वाला मीम भी इस टाइम पर काफी रियल होता हुआ नजर आ रहा है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अब जहां पर ये सारा बखेड़ा तो हो गया, लेकिन इसमें से कुछ सवाल भी बहुत बड़े निकल कर खड़े होते हैं। पहला और सबसे बड़ा मेरे हिसाब से सवाल ये है कि अगर मोदी जी यहां पर 400 पार करने ही वाले हैं, तो आखिरकार इस तरीके का ड्रामा रोज रोज क्यों किया जा रहा है? कभी हम देखते हैं कि हेमंत सोरेन को यहां पर अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद बिहार की जो सरकार है उसको गिरा दिया जाता है, और अब हम देख रहे हैं यहां पर कि दिल्ली के सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को। जब 400 पार होने ही वाले हैं तो आखिरकार इतना डर क्यों यार? इसके साथ सवाल यह भी खड़ा होता है कि अब जब इतने सारे लोगों को अरेस्ट कर ही दिया और पहले ही मोदी जी 400 पार जीत रहे थे, तो भैया अब तो मोदी जी 500 पार जीत जाने चाहिए। एंड तीसरा और एक और सबसे बड़ा सवाल और फनी सवाल यहां पर निकल कर ये खड़ा होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद अगर मोदी जी 400 पार नहीं जीते, वो मतलब इतनी ज्यादा बेइज्जती होगी कि मोदी जी ने सपनों में सोची ना होगी। चलो अरविंद केजरीवाल के बारे में और यहां पर जिस तरीके से डाइवर्ट करा गया हेडलाइंस को, उसके बारे में तो हमने बात करी ले, लेकिन अब हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के उस डेटा के बारे में जो कल शाम को ही सार्वजनिक किया गया, जिसकी वजह से हमारे चाय वाले चीचा पतली गली से निकल लिए। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, बीजेपी रेसिपिएंट नंबर 1, इट्स टॉप 10 डोनर्स फॉर्म 35% ऑफ इट्स 6,000 करोड़ बॉन्ड किटी। यानी कि जैसा हमारे को पहले से पता था, बीजेपी यहां पर नंबर 1 की रेसिपिएंट सामने आई है, और एक्चुअली में जो बीजेपी के टॉप 10 डोनर्स हैं वही 35% फॉर्म करते हैं उसके टोटल किटी का। अगर थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाना चाहूं, यहां पर फिर से दिखाता हूं इस आर्टिकल को। बीजेपी को मेगा इंजीनियरिंग ने यहां पर दिए हैं 584 करोड़ रुपीस। उसके बाद क्विक सप्लाई चेन जो कि एक्चुअली रिलायंस ओन करती है, उसने दिए 375 करोड़ रुपीस। वेदांता ने दिए 226, भारतीय एयरटेल ने दिए हैं 196 करोड़, मदन लाल लिमिटेड ने दिए 175 करोड़। इनफैक्ट इसके साथ आपको बताना चाहता हूं, बार बार ये चीज सामने आ रही थी कि अंबानी और अडानी ने तो कोई इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे दिए नहीं, तो यहां पर एक न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह पता चला कि 4 अडानी ग्रुप लिंक्ड फर्म्स बॉट बॉन्ड्स वर्थ रुपीज 55.4 करोड़ रुपीज। इन्होंने एक पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है जिसमें पता चला है कि अडानी से रिलेटेड 4 कंपनियों ने 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। कुछ छुपेगा नहीं, कहां भाग रहे हो मोदी जी। इसी के साथ इसको भी देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, मेगा इंजीनियरिंग ने बीजेपी को दिया सबसे ज्यादा 664 करोड़ रुपए का चंदा। और ये बात मैं फिर से मेंशन करना चाहता हूं यहां पे कि मेगा इंजीनियरिंग को बहुत सारे बड़े बड़े टेंडर्स भी यहां पर मिले हैं। मतलब जो केस यहां पर चल रहा है एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट में क्विड प्रो क्वो का, जिसका मतलब ये होता है कि समथिंग फॉर समथिंग, वो कहीं ना कहीं साबित होता हुआ हमारे को नजर आ रहा है यहां पे। इसी के साथ एक और बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी सामने आई है, इसको भी अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। मेगा इंजीनियरिंग का तो नाम सामने आया नंबर 1 पे, लेकिन सेकंड नंबर पर यहां पर पता चला है लिस्ट में कि नो परचेजर इंफॉर्मेशन, और 446 करोड़ रुपए का अमाउंट इसके सामने लिखा हुआ है। मतलब बहुत सारा डेटा तो सामने आया है, लेकिन अभी भी 446 करोड़ रुपए जो बीजेपी को मिला है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है यहां पर। वाह, सो कन्वीनियंट। और इसी के साथ भैया ये लो, सबसे बड़ा आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में बात हो रही है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को यहां पर अरेस्ट किया जा रहा है, उसमें भी एक बंदे ने बीजेपी को पैसे दिए हैं और उसके बाद वो बंदा छूट गया। अपने स्क्रीन पर देखिए,
Aurobindo Pharma donated 5 crore rupees to BJP 5 days after its director was arrested by ED in Delhi liquor policy case. Months after he turned approver for ED against Delhi government, the firm donated additional 25 crore to BJP. मतलब पहले Aurobindo Pharma के डायरेक्टर को यहाँ पर लिकर पॉलिसी केस में अरेस्ट किया गया, उसके 5 दिन के अंदर ही उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लिए और उसके बाद जब वो सरकारी गवाह बन गया यहाँ पर ईडी का, तो उसके बाद उसने और 25 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के भारतीय जनता पार्टी को दिए। भाई मतलब सामने यहाँ पर निकलकर ये आ रहा है कि ये असली हफ्ता वसूली है। वसूली भाई भी शर्मा जाएंगे इसको देख करके, पनवेल निकल लेंगे। इसी के साथ एक और दिखाना चाहता हूं, मोहम्मद जुबैर ने भी इसको ट्वीट करके जानकारी दी है कि हाईएस्ट डोनर फॉर बीजेपी और भी पार्टीज के बारे में यहां पर बताया है। मेगा इंजीनियरिंग ने 519 करोड़ रुपए दिए बीजेपी को, रिलायंस ने यानी कि क्विक सप्लाई ने 375 करोड़ रुपीस दिए, वेदांता ने 226, एयरटेल ने 236। इसी के साथ टीएमसी का हाईएस्ट डोनर है फ्यूचर गेमिंग एंड हल्दिया, जिन्होंने 542 और 281 करोड़ रुपीस यहां पर दिए। इसी के साथ कांग्रेस का हाईएस्ट डोनर यहां पर है वेस्टर्न यूपी पावर एंड वेदांता। अब वैसे आपको बता दूं कि ये जो वेस्टर्न यूपी पावर कंपनी है, इस कंपनी के अंदर भी मेगा इंजीनियरिंग का ही पैसा लगा हुआ है। भाई पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, काफी लेवल्स पे यहां पर मुझे गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। अब इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारी इंफॉर्मेशन के बाहर आते ही मोदी जी तो निकल लिए हैं भाई पूरी तरीके से इंटरनेशनल डंका बजाने के लिए भूटान चले गए। यहां से भाई साहब आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीव्स फॉर भूटान, 2 दिन के लिए ये भूटान का दौरा करने वाले हैं और एक्चुअली में इस टाइम पर ये भूटान पहुंच भी चुके हैं, जिसकी वीडियोस आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगे। और वहां पर भी भाई अपना प्राइवेट स्वागत कराया जा रहा है। मतलब इस बंदे को अपना प्राइवेट स्वागत कराने से चैन नहीं है। यहां पर देश में इतना भयंकर मैटर फैला हुआ है और इनको भूटान में अपना प्राइवेट स्वागत कराना है। वैसे मोदी जी अगर भूटान गए ही हो तो आपको बताना चाहता हूं, भूटान के थोड़ी सी आगे चाइना है, जरा सा लाल आंख दिखाते प्लीज जरूर आना। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा और आपसे आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर और अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के ऊपर। अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। आपको क्या लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से बीजेपी को चुनाव के अंदर फायदा होगा या फिर यह चीज बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा बूमरैंग साबित होगा? मतलब बीजेपी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने कॉमेंट जरूर बताना, अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। और हाँ, चुनावी सीजन आ चुका है, अगर वीडियोस मिस ना कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और इतने सारे लोग देखते हैं यार, 60% के आसपास सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब शायद मेरी ही प्रतिज्ञा में कोई कमी रह गई होगी।